सो हे वीवियंस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के बारे में। हमारी अब तक की वीडियो में आपने साई-डब्ल्यू के बारे में जान लिया, आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जान लिया। जी हाँ, प्लांट सीरीज़ का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसप्लांट प्लांट का ये नेक्स्ट वीडियो है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आए। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपीडी का नाम दिया करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टर्म बता रहा हूँ, जब समझना। मान लीजिए कि आपके बैंक में, आपको पता ना आजकल बैंक के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस चाहिए होता है। सो लेट सपोज आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 25,000 रुपीज़, है ना, 25,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं, 5,000 रुपये आपके पास कम हैं, तो ये 5,000 रुपीज़ आपके पास कम पाए जा रहे हैं। माने इतना होना चाहिए और आपके पास इतना अमाउंट है, तो जितना आपके पास कम है दैट इज़ द डेफिशिएंट अमाउंट, जो आपके पास अभी नहीं है। ये ए पर्सन का केस हो गया। लेट सपोज कोई बी पर्सन है जिसका सेम बैंक अकाउंट है, उसके पास भी बैंक में होने चाहिए 25,000 रुपये, और लेकिन उसके पास कितने हैं, उसके पास महज 5,000 रुपये अकाउंट में पड़े हैं। यानी इसके पास कमी कितने की है, इसके पास कमी 20,000 रुपये की है, इसके पास 5,000 रुपये की कमी है। मानता हूँ टेक्निकली दोनों के पास पैसे की किल्लत है, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे की किल्लत है, इसके पास कम पैसे की किल्लत है। आपसे सवाल है मेरा, मुझे बताइए ए और बी में से कौन किसको पैसा दे सकता है। आप जानते हो ए वाले के पास पैसे की ज़्यादा कमी है, और सॉरी, ए के पास पैसे की कमी कम है, बी वाले के पास ज़्यादा कमी है। तो जिसके पास पैसे की कम कमी होती है वो उसको दे सकता है जिसके पास पैसे की कमी ज़्यादा है ना। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जिसका लॉस कम है वो ज़्यादा लॉस वाले को पैसा देने के लायक होता है। तो यहाँ पे इस स्टोरी को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसी स्टोरी का भी आपको जो है अभी काम आने वाला है। आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ होने के लिए एक मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ होने के लिए एक मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट प्रेशर विल बी नॉन एज डिफ्यूजन प्रेशर। हर सिस्टम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को डिफ्यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता है। लेट सपोज यहाँ पर सॉल्यूशन में ये वाटर मॉलिक्यूल है और इनको मान लीजिए यहाँ से डिफ्यूज़ होना है, तो डिफ्यूज़ होने के लिए लेट सपोज दे नीड 100 पास्कल प्रेशर, इतना चाहिए, है ना। माने इतना प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल इस सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि इसके पास 100 नहीं है, 80 पास्कल का प्रेशर है। इसका मतलब दिस इज द डिफ्यूजन प्रेशर रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम डिफ्यूजन प्रेशर। अगर 110 हुआ तो भी डिफ्यूजन हो जाएगा, 150 हुआ तो भी हो जाएगा, लेकिन 100 क्या है, मिनिमम। इतना तो प्रेशर होना चाहिए सिस्टम के पास ताकि वहां से मॉलिक्यूल बाहर निकल सके, ताकि डिफ्यूज हो सके। लेकिन कितना है इसके पास, 80 है। यानी इसके पास 20 प्रेशर की, माने 20 पास्कल की कमी है या नहीं। ये कमी किसकी है, ये कमी डिफ्यूजन प्रेशर की है। ध्यान से सुनना, this is diffusion pressure which is required 100 pascal, and this is what we have 80 pascal of pressure, and this 20 pascal of pressure is deficient, right? that means ये जो 20 पास्कल का प्रेशर है, that is ये इतना प्रेशर कम है हमारे पास। so the pressure that is deficient in diffusion pressure will be known as डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। माने डिफ्यूजन होने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, उतने प्रेशर जितना चाहिए उतने में जितनी कमी है, दिस वैल्यू विल बी नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ठीक है, मान लीजिए 100 का आपको प्रेशर चाहिए, आपके पास 80 का प्रेशर पड़ा हुआ है, तो जो 20 आपके पास नहीं है दैट इज डीपीडी, और यू कैन से डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ऐसे मान लीजिए किसी सिस्टम के पास 1000 पास्कल का प्रेशर चाहिए होता है और उसके पास मान लीजिए 700 पास्कल का प्रेशर है, यानी उसके पास 300 पास्कल का प्रेशर की कमी है। 300 की कमी है ना, तो जो उसके पास कमी है दिस इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। एक बार टर्म सुनना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट माने डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी। तो डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी होती है, जितनी वैल्यू उसमें कम होती है, दैट इज डीपीडी। यस और नो, इज जस्ट लाइक मैंने कहा ना, बैंक बैलेंस वाला हिसाब कि आपको मिनिमम 25,000 चाहिए थे अपने अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ बैलेंस है, लेकिन कुछ नहीं है। जो नहीं है वो डीपीडी, और जो है आपके पास वो आपका डीपी हो गया। ठीक है, तो
यहाँ पर ये था आपका डीपीडी के लेके एक बेसिक सी डेफिनेशन कि डीपीडी होता क्या है। डीपीडी मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी होती है दैट इज डीपीडी। तो डीपीडी एक लॉस को दर्शाता है, राइट, एक डेफिशिएंसी को दर्शाता है। मान लीजिए मैंने कहा किसी सिस्टम का डीपीडी, एज्यूम करिए किसी सिस्टम का डीपीडी 10 है, इसका मतलब उसके पास जितना प्रेशर होना चाहिए उससे 10 कम है उसके पास। मैंने कहा किसी का डीपीडी 50 है, माने उसके पास जितना डिफ्यूजन प्रेशर होना चाहिए उसके पास उससे 50 कम है। तो जो डीपीडी है वो आपका डिनोट पर करता है कि उसके पास कितने प्रेशर की कमी है। अब डीपीडी की ना एक इक्वेशन होती है, सुनना, डीपीडी की एक इक्वेशन होती है ओपी माइनस टीपी। आप कह लो ओपी की टोपी उतार दो, ऐसे याद कर लो। यहाँ पे ओपी आपको बता रहा हूँ मैं क्या होता है। ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज टर्गर प्रेशर। द प्रेशर डेवलप्ड इन अ टर्जिड सेल विल बी नोन एज टर्गर प्रेशर। सो एंड दिस इज अ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। आपको पता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किस पे डिनोट होता है, किससे कंट्रोल होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इन बताइए इनमें से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके पास है। याद रखना, नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। पता है कारण दूँ, लॉजिक सुन लो ऐसा क्यों। एक नमकीन सा पानी है और एक फ्रेश वाटर का पानी है। नमकीन से पानी में ज़्यादा सॉल्ट है, जिसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है उस पर साई डब्ल्यू उतना कम होता है, या सुनो, माने उसमें पानी खींचने की ताकत उतनी ज़्यादा होती है। अब सोचिए किसी में अगर सॉल्ट ज़्यादा कम है तो उससे पानी खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा है। जब पानी वो जितनी तेज़ी से खींचेगा पानी उतनी ही हाई प्रेशर से आएगा सिस्टम के अंदर। जब हाई प्रेशर से पानी वो सिस्टम लेगा तो उसको रोकने के लिए भी तो हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ना। आप सोच के देखिए ना, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है, जूम करना। इसके पास पानी की ज़्यादा कमी है, उसके पास पानी कमी थोड़ी कम है। तो ये पानी को जिस स्पीड से लेगा वो उस स्पीड से पानी को नहीं लेगा, वो थोड़ी सी स्लो स्पीड से लेगा, थोड़े प्रेशर से लेगा। तो जब यहाँ पे ये पानी को कम प्रेशर से ले रहा है तो हमें इसको रोकने के लिए भी कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर विल बी नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। माने ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूट है, तो ज़्यादा पानी की कमी हो रही है। ज़्यादा पानी कमी तो उनको ज़्यादा पानी चाहिए और वो पानी बहुत तेज़ी से लेंगे। तो जिस पे जितना ज़्यादा नमक वो उतनी तेज़ी से पानी को खींचेगा, और जितनी तेज़ी से पानी को खींचेगा उतना प्रेशर लेकर आएगा पानी, और जितना प्रेशर लेकर आएगा हमें उतना ही प्रेशर से रोकना भी पड़ेगा। दैट्स वाई ज़्यादा सॉल्यूट ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सीधा कंट्रोल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट से। माने अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप नमक ज़्यादा बढ़ा दोगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और टर्गर प्रेशर क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर जब पानी भर जाता है, किसी भी सेल के अंदर जब पानी भर जाता है तो भरने के बाद वो सिस्टम जो है वो एक प्रेशर अप्लाई करता है उनके वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, एंड दिस प्रेशर विल बी नोन एज टर्गर प्रेशर। और इसी के अपोजिट सेल वॉल भी एक प्रेशर अप्लाई करता है ताकि सेल बर्स्ट ना हो जाए, ना, सेल बर्स्ट ना हो। इसीलिए प्लांट की सेल क्या करती है, जब सेल फूल जाता है तो सेल एक प्रेशर अप्लाई करता है अपने सिस्टम में, दैट इज टर्गर प्रेशर। और वही जो सेल की जो सेल वॉल होती है वो भी एक प्रेशर अप्लाई करती है सिस्टम के ऊपर, दैट इज द वॉल प्रेशर। एंड वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर दे हैज सेम वैल्यू, है ना, उनकी वैल्यू सेम है बट दे हैव अपोजिट साइन। तो यहाँ पे जो है आप इस चीज़ को जान रहे हैं कि ओपी और टीपी क्या होता है। मैं आपको ये चीज़ सिखा देता हूँ। टर्गर प्रेशर जो होता है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव हुआ तो कैसा डीपीडी होगा, ज़ीरो हुआ तो कैसा डीपीडी होगा, और नेगेटिव हुआ तो कैसा डीपीडी होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टीपी की अलग अलग वैल्यू पे डीपीडी कैसे चेंज होता है। टर्गर प्रेशर पॉजिटिव कब होता है, जब सेल अंदर से प्रेशर बिल्ड कर रहा हो ना, दैट मीन्स जब सेल टर्जिड होता है तो इन अ टर्जिड सेल वी हैव व्हाट, TP is positive. If TP is positive then DPD is equal to OP minus TP, and if we put positive sign in TP then what we will get, we will get this value like OP minus and plus TP, and once you multiply plus to minus, so ultimately it will gives negative sign, right? So you will get this one like OP minus TP, है ना। So ये इस तरह का होगा। But what if
अगर सेल फ्लैसिड कंडीशन में हो, फ्लैसिड समझते हो, फ्लैसिड मीन्स अ सेल इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, द अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग इनटू द सेल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग आउट ऑफ द सेल इज इक्वल। तो जब ये चीज़ इक्वल हो तो इस कंडीशन में ये सेल होता है फ्लैसिड सेल। और इन अ फ्लैसिड सेल, क्योंकि इस सेल के अंदर सेल फूला नहीं होता, सो क्योंकि सेल फूला नहीं है, सो यहाँ पे कोई टर्गर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा होता। सो इन केस ऑफ दिस TP इज जीरो। इफ TP इज जीरो देन DPD विल डायरेक्टली इक्वल टू द OP, क्योंकि TP जीरो हो गया ना, माने जितना OP बढ़ाओगे उतना ही DPD बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा केस आता है कि नेगेटिव कब होता है, तो भैया नेगेटिव इसका केस सुन लो कब होता है। TP is negative when cell is shrink, like a plasmolysed cell has TP negative। और जब किसी सेल में पानी आप निकाल लोगे तो उसका TP क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उस केस में DPD क्या हो जाएगा, DPD is equal to OP minus TP, and if TP is negative then it could be like this, like OP माइनस, फिर आप माइनस को करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता ना माइनस TP डालना है अपने को, और यहाँ पे करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, DPD इज इक्वल टू OP प्लस TP, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो DPD को ना आप DPD मत मानो, लॉस मानो, घाटा मानो, घाटा मानो, ठीक है, घाटा। सोचो जो घाटा है वो तीन इक्वेशन बन रही है अलग अलग सेल में। अगर टर्जिट सेल है तो DPD माने लॉस की इक्वेशन ये बनेगी कि OP माइनस TP, ठीक है। यहाँ पे OP बड़ा होगा, TP छोटा होगा, इस केस से क्या होगा, DPD की कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड वाले केस पे TP नहीं है, दैट मीन्स TP जो है ये DPD घटाता है, माने टर्गर प्रेशर DPD को कम करता है, लॉस को कम करने के लिए TP रिस्पॉन्सिबल है। सोचो अगर TP ही नहीं है तो लॉस को तो DPD को कम करने वाला रहा ही नहीं, जब कोई DPD को कम करने वाला नहीं होगा तो DPD को सिर्फ बढ़ाने वाला मिलेगा इस इक्वेशन में। किसमें, सेकंड वाले केस में। तो सेकंड वाले केस में DPD जो है वो घटता नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। अच्छा, थर्ड केस में आप देख रहे हैं कि DPD नॉर्मल इक्वेशन में DPD को एक बढ़ाता है और एक घटाता है, राइट, ऐसा ही होता है ना, एक बढ़ाते घटाता है। लेकिन तीसरी इक्वेशन में कोई घटाने वाला नहीं है, तीसरी इक्वेशन में दोनों ही DPD को बढ़ा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा DPD तीसरे केस में होगा। माने पानी का सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन प्रेशर में सबसे ज़्यादा कमी होती है वो उस सेल में सबसे ज़्यादा देखी जाती है जिसके अंदर सेल काफ़ी श्रिंक हो चुका है, क्योंकि उसका टारगेट प्रेशर कैसा हो गया, माइनस में जा चुका है, जिससे उसकी DPD कैसे आ गया, मतलब सारे इक्वेशन प्लस में आ गए। एंड DPD इज ऑल्सो नॉन एज सक्शन प्रेशर, दिस इज ऑल्सो नॉन एज सक्शन प्रेशर। देखो ये टर्म ना ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अच्छे, ये बहुत सिंपल सा है। आप लोग ना थोड़ा सा इसको तरीके से सुनिए कि DPD का मतलब क्या। DPD मतलब लॉस होता है, जितना प्रेशर होना चाहिए उतना प्रेशर नहीं है, तो जितना नहीं है दैट इज DPD, यस और नो। अब मुझे बताइए DPD दो फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, एक तो OP से और एक TP से। OP की वैल्यू हमेशा बड़ी पाई जाती है TP से, तो इसीलिए OP माइनस TP हो गया, और नॉर्मल इक्वेशन में OP माइनस TP होता है। लेकिन अब जो है TP की जो साइन है वो चेंज करता है इन डिफरेंट कंडीशन, और जब TP के साइन चेंज होगा तो इक्वेशन में भी बदलाव आता चला जाएगा। तो कृपया आप लोग याद देखिए कि DPD जो है वो किस इक्वेशन इसकी कैसी रहती है, किस कंडीशन के अंदर, ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। सो DPD में एक चीज़ बोलते हैं, पानी की मूवमेंट हमेशा लो DPD से हाई DPD होती है। आप कहोगे सर हमने तो हमेशा पढ़ा हाई DPD से लो DPD, है ना, आपने तो हमेशा पढ़ा ना कि हमेशा पानी मूव करता है फ्रॉम हाई DPD, हमेशा आपने पढ़ा हाई से लो। देखो मैं हमेशा क्यों बोल रहे कि पानी मूव करता है फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD। अरे भाई ध्यान से सुनना, मान लो कि यहाँ पे 100 का प्रेशर चाहिए था तो 80 इसके पास है ना, और इसको चाहिए था 70, इसके पास 50 है। ध्यान से सुनना, ये हमें चाहिए था लेकिन हमारे पास कौन सा डिफ्यूजन प्रेशर है, 80 है, इसके पास 50 है। दैट मीन्स दिस इज द डिफ्यूजन प्रेशर जो हमारे पास है। तो कहाँ से कहाँ मूव करता है कोई भी मॉलिक्यूल, अपने हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। इसके पास कितने की कमी है, अच्छा चलो मान लीजिए कि यहाँ पे 60 चाहिए था, चलिए एक काम करिए, मान लीजिए यहाँ पर 100 चाहिए, यहाँ पे 100 चाहिए, वहाँ पे 80 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। और इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा DP, वहाँ पे कम DP, तो पानी यहाँ से वहाँ जाएगा। इसके पास कमी कितनी की है, इसके पास कमी है 20 के प्रेशर की, इसके पास कितनी कमी है, 50 के प्रेशर की, यानी जो कमी है यही तो DPD है ना।
तो हमेशा पानी कहाँ मूव करेगा, जहाँ से डीपीडी कम है वहाँ से हाई डीपीडी की तरफ। दैट मीन्स जहाँ पे लॉस कम हुआ है वहाँ से वो मूव करेगा वहाँ जहाँ लॉस ज़्यादा हुआ है। क्या ज़्यादा लॉस वाला पानी दे सकता है किसी कम लॉस वाले को? नहीं ना, हमेशा कम लॉस वाला ही ज़्यादा लॉस वाले को पानी दे सकता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है ये उसकी टर्म में, जो हमारे पास नहीं है ये उसकी टर्म में है, ठीक है। बाकी देखो ये टॉपिक जो है ना अब थोड़ा सा नीट में आता कम है, बट वही था कि बहुत लोगों की डिमांड थे कि सर डीपीडी पे जो है ना एक वीडियो बनाइए, डीपीडी पे क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से आप पहले आते थे, आप तो खैर नहीं आ रहे, बट स्टिल आप चाहो तो कर सकते हो। डीपीडी सो सिंपल, ठीक है। जितना डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होती है उसी को डीपीडी बोलते हैं, और हमेशा कम लॉस वाला ही ज़्यादा वाले को दे सकता है। दैट मीन्स लो डीपीडी से पानी कहाँ जाएगा, हाई डीपीडी की तरफ। एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, इसको साई डब्ल्यू साई एस से कोई रिलेट मत करिएगा, वो अलग है और ये अलग है, दोनों का तरीका जो है अलग अलग है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो बिना लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, मतलब जाने का मतलब नहीं बनता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, विच इज़ नॉट गुड। मैं देखता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको करना है क्या, एक लाल बटन दबाना भाई। आपको पता है ना टीचर के लिए सबसे अच्छा जो जोश आता है वो पब्लिक आती है। अब अगर आप, मेरी पब्लिक बढ़ेगी, मुझे लगता है मेरी पब्लिक का मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, वो कह रहे सर ये वीडियो बनाएं, तो क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो हो सके तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय टाटा बाय, शब बखैर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे रोज़ बहुत सारे डीएम आते हैं कि सर एनसीईआरटी की पढ़ाई कब सीरियसली शुरू करें, कट ऑफ क्या रहता है अच्छे कॉलेजेस का, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन हैंडल कैसे करें, है ना, पेयर प्रेशर में आके करियर चूज़ करना है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज किया जाए, और भी बहुत सारे सवाल जो आप लोग मेरे से पूछते हैं। इसलिए मैं ला रहा हूँ एक एक्सक्लूसिवली वीकली सीरीज़ दैट इज़ करियर बूट कैम्प, जहाँ आपको आपका करियर हो, पर्सनल डाउट्स हो, मोटिवेशन हो, सब कुछ के बारे में बातें करेंगे और गाइडेंस भी दूंगा। बिल्कुल सीधा सीधा आपको वहाँ पे बात बताऊंगा मैं। करियर बूट कैम्प का जो पहला सेशन है वो 31 मई 2022 फ्रॉम 7 to 8 PM सिर्फ नून ऐप पर, जहाँ हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 स्कॉलरशिप आफ्टर 10th एग्ज़ाम, राइट। अगर आपको भी मुझसे लाइव गाइडेंस चाहिए तो ये मिस मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और आज ही नून ऐप को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी लाएं। मिलते हैं एक कप चाय के साथ करियर बूट कैम्प के ग्रुप में, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।